हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्स सम सॉल्यूशन। ACFFRO मैथमेटिक्स ऑप्शनल का जो 30 नंबर का चैप्टर है उसमें हम मीड मोड मीडियन देख लिया था इससे पहले वाली वीडियो में। मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वीडियो में देख रहे हैं, तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से देख लेंगे और इस वीडियो को पूरा देख लेना। आपके जो शॉर्टकट मेथड है वो भी मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये जो मैं अपने जो नोट्स दिए हुए हैं कोर्स मटेरियल में उनसे ही करा रहा हूँ। ये PDF वहाँ की हैं, उसमें काफ़ी सारी PDF इंक्लूडेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाकर देख लेना उसको। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करना ताकि आपको पता लगे कि आपने चैप्टर कितनी डेप्थ में पढ़ा हुआ है। तो 11 से 12 चैप्टर वहाँ अपलोड हो चुके हैं जो टेस्ट सीरीज़ में, और कोर्स मटेरियल कम्प्लीटली अपलोडेड है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लेना उसको। इंग्लिश हिंदी का कोई भी डिफरेंस नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, ये आपका सिग्मा है, सिग्मा ही लिखा रहेगा हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली जो वेरिएंस है इसको निकालने के लिए यूज होता है। अब वेरिएंस का यूज कहाँ होता है, देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन वो स्टेबिलिटी कितनी रखती है, तो ये वहाँ यूज होता है। अब देखते हैं इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से और वेरिएंस को डिनोट करते हैं इसके स्क्वायर से। तो अगर आपको एक चीज़ पता है तो दूसरी इजीली निकाल सकते हो। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात और है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को निकालने की। इसमें कुछ नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का रेशियो है। अब बेसिकली ये सभी क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो हम सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस का सीधा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। वो क्या होता है कि सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन में आपका ये होल स्क्वायर नहीं है, ओनली कंपोनेंट का स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर। ये क्या है आपका वेरिएंस का। इसके साथ अगर आपको कैलकुलेशन कम करनी है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो क्या, सम ऑफ एफ एक्स माइनस के एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सम ऑफ एफ। ये कैलकुलेशन को बहुत कम कर देता है। इन क्वेश्चन को हम एक इसमें देखेंगे इसी लेक्चर में, और ताकि आपको पता लग जाएगा किस तरह से कैलकुलेशन कम हो रही है और क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। सिग्मा स्क्वायर आपको दे रखा है, सिग्मा आप निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपसे पूछा है तो ओके, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हो। अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं बेसिकली इसमें और क्या चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको दे रखी है एक कंपनी A और एक कंपनी आपको दे रखी है B। ध्यान से समझना इसको। और आपसे बोला है इसमें, ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे विदाउट कैलकुलेशन आपसे पूछ लिया जाए, सिर्फ आपके थ्योरी के बेसिस पर यही क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। एक छोटा सा पॉइंट और बनेगा मीड मोड मीडियन का, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ए आपको कंपनी दे रखी है, उसमें आपको दे रखा है कि इस कंपनी के जो वेजेस हैं वो इतने हैं और इस कंपनी के एम्प्लॉय के वेजेस इतने हैं। अब आपको क्या पूछा है, ये पूछा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट कौन सी कंपनी, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, कौन यूनिफॉर्म है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर अपना सिग्मा दे रखा है पहले से कि 2.67 दे रखा है माना कि, या फिर आपने निकाला है और इसका निकला 3.14, क्लियर बात। तो इस यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंसी के लिए आपको वेरिएंस देखना पड़ेगा, और वेरिएंस का मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है। क्लियर, फ्लक्चुएशन मतलब होता है वेरिएंस का, यानी कि कितनी उसकी फ्लक्चुएट हो रही है, वेजेस या एवरेज उसका कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ आपको क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा स्क्वायर। अब आप देखो सिग्मा जिसका सबसे बड़ा है वही आपका क्या हो, सिग्मा स्क्वायर सबसे बड़ा होगा, सेम स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर बी का क्या है, सिग्मा बड़ा है, तो सिग्मा स्क्वायर भी क्या होगा, बी का बड़ा होगा। इसका मतलब वेरिएंस किसका, फ्लक्चुएशन किसका ज़्यादा है, 3.14 यानी कि बी का ज़्यादा है। इसका मतलब कंसिस्टेंसी क्या है, इसकी कम है। जो वेरिएंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कंसिस्टेंसी का। यानी कि अगर वेरिएंस आपका कम होगा तो कंसिस्टेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यूनिफॉर्म जो कंडीशन है वो ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई। जिसका सिग्मा स्क्वायर ज़्यादा उसकी क्या है, कंसिस्टेंसी सबसे कम। क्लियर, तो लेसर वेरिएंस इज मोर कंसिस्टेंट और मोर यूनिफॉर्म, दोनों का मतलब समझ में आ गया। वेरिएंस विल नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होगा। कुछ पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, जो कांस्टेंट का वेरिएंस निकाले वो जो आपका क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, जीरो ही आता है। किसी पर्टिकुलर एक ही अगर आप कांस्टेंट से उसका वेरिएंस निकाल रहे हो, उसका डिफरेंस निकाल रहे हो, किसी एक से एक का डिफरेंस निकाले तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। सम ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो, यानी कि आपके एवरेज से जो डिफरेंस है वो क्या होगा, उनका सम क्या होगा, जीरो। अब लाइक मान लो कि 2, 3, 5 और आपका 2, ये आपके 4 नंबर दे रखे हैं, 4 वेजेस दे रखे हैं, 4 एम्प्लॉय के, और आपको आप ये पूछा है सम ऑफ द डिफरेंस फ्रॉम द मीन क्या हो रहा है। तो आप इसका मीन निकालो, मीन क्या आ रहा है, 5 और 5 10, और ये क्या आएगा 12/4। और आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ मैंने आपको ये कितना था, 1 वर्कर का था, तो इसमें हमने एफ निकाला था, उसके बाद अपॉन सम ऑफ एफ से डिवाइड किया था। बेसिकली तरीका यही होता है, इसका मेन जो कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में सम ऑफ एफ ही जो क्या होता है वो मीन होता है। और हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये 1 है तो इसको डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, ये चीज़ करते हैं। अब ये क्या आ गया, आपका मीन कितना आ गया, 3 आ गया।
तो हम देखेंगे इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस नॉट डेविएशन, डिफरेंस। डिफरेंस देखो 2 से लेके 3 का डिफरेंस माइनस के 1, 3 से लेके 3 का डिफरेंस 0, 5 से लेके 3 का डिफरेंस प्लस के 2, 2 से लेके 3 का डिफरेंस माइनस के 1। अब ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ द डिफरेंस फ्रॉम द मीन, टोटल करो भाई क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये ऑलवेज 0, एवर 0, आपका जो एवरेज होगा वही एक ऐसा नंबर होता है जहाँ पर आपके सभी नंबर से, यानी कि ये आपके किसी भी आपके जो वेजेस हैं या कंपोनेंट है उससे डिफरेंस निकालोगे तो उनका जो सम होगा वो आपका 0 ही आएगा, प्लस माइनस दोनों कंसिडर हम करेंगे डिफरेंस में, ठीक है। अब इसके बाद एक आगे का पॉइंट और है, वो भी सेम है इस जैसा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन शुड बी मिनिमम, ओके नो प्रॉब्लम। अब देखो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये वाला, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपसे किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, और बाकी ये दोनों पॉइंट भी इन चारों पॉइंट से मिलकर बनी है। तो ये आपका थ्योरी में एक सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है अगर आपसे पूछा जाए तो, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं, एक छोटा सा उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में लिया हुआ है, और इसमें क्या है, फाइंड मीन एंड वेरिएंस फ्रॉम द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये सभी क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे बहुत अच्छे से, और भी एक्स्ट्रा हैं उसमें, क्वेश्चन थ्योरी है उसमें बहुत सारी, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें और क्या हैं। अगर आपको और डेप्थ पढ़ना है तो बहुत अच्छा चीज़ दे रखी है। अब इसमें क्या है, आपको मीन एंड वेरिएंस फॉर द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का आपको मीन और वेरिएंस, मीन आप निकाल सकते हो। मीन क्या है, सबका टोटल, यानी 1 + 2 प्लस ये सबका n तक, और अपॉन के नंबर ऑफ कितने नंबर हैं आपके टोटल हैं, तो ये क्या हो गया आपका x बार हो गया। अब 1 से लेके n तक का क्या करते थे टोटल, n × n + 1/2 यही होता है टोटल, अपॉन में n तो है ही, ये n से n कट गया तो n + 1/2 क्या हो गया, इसका मीन आ गया। क्लियर बात। अब वेरिएंस की बात कर लेते हैं, तो वेरिएंस क्या है आपका, सिग्मा स्क्वायर सम ऑफ x स्क्वायर अपॉन में आपका सम ऑफ, यानी कि आपका क्या है यहाँ पर नंबर n, और ये क्या हो गया माइनस के x बार का होल स्क्वायर। क्लियर बात। ये चीज़ आपको फ्रिक्वेंसी क्या आपकी हुआ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है सम ऑफ x स्क्वायर कर देंगे। क्लियर बात। अब ये आपको करना है यहाँ पर, और सिंपल इसको कंसेप्ट को लगा देना है, ये जो फॉर्मूले हैं वो लगा देना है, x की वैल्यू लगा देनी है, और कुछ आपको करना नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं मीन डेविएशन की। हम शॉर्ट एंड स्वीट चल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखेंगे लास्ट में वेरिएंस का, ठीक है। मीन डेविएशन में आपको बताया था मीन डेविएशन क्या होता है। मीन आपने पढ़ा है एवरेज, डेविएशन मतलब कि एक तरह से डिस्टेंस, डेविएशन मतलब डिस्टेंस, मीन से डिस्टेंस, तो डेविएशन या फिर कह सकते हैं डिस्टेंस का मीन, तो ये दोनों का मतलब सेम है। आपको मैं एक वेजेस ले रहा हूँ, ये एक्स कंपोनेंट या फिर वेजेस हैं आपके 2000, 3000, 4000 और 1, ठीक है। अब मैं इसमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है कि 2000 वाले कितने लोग हैं आपके, ये हैं आपके 3 लोग, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके बाद 3000 के कितने लोग हैं, 2 लोग, ठीक है। और इसके आपको दे रखा है 4000 के कितने लोग हैं आपके 5, ठीक है, 5 स्टूडेंट हैं, तो ये कितना हो गया 6, एंड ये आपको दे रखा है कितना 4, ठीक है। क्लियर, ये चीज़ आपको दे रखी है। और आपको क्या बोला है, इसमें आपको निकालना है मीन डेविएशन। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर छोटा सा एक चेंज कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं हो, बाकी आप वहाँ पॉइंट वगैरह है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। 2 ले लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में पहले आप क्या निकालोगे, मीन निकालोगे। मीन क्या होता है, x बार होता है। x बार क्या है, सम ऑफ f(x) अपॉन में सम ऑफ f, यही तो आप करते आए हो। तो ये f(x) कितना आ गया आपका, f(x) आ गया आपका 6, तो ये आपका 6, ये आपका 20, आपका 2, तो कितना हो गया 4, 12 एंड 14, तो ये कितना हो गया टोटल आपका सम ऑफ 34, ठीक है। 34 सम हो गया। और ये आपका सम ऑफ f कितना हो गया, ये आपका 10 एंड 10 12, ठीक है। क्लियर बात। ये कितना हो गया आपका 12, तो x बार कितना आ गया, x बार आपका आ गया 34 अपॉन में 12, ओके। अब मैं ये यहाँ पर जो आ गया है ये मीन है। अब आपको क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होता है x माइनस के x बार, यानी आपका मीन से कितना डिस्टेंस है, और डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो मोड इसलिए आप यहाँ कंसीडर कर लेते हो। तो 2 से लेके आपका, अगर ये मानो कि अगर ये पूरा इंटीजर आ रहा होता, माना कि 3 आ रहा होता है इंटीजर, तो मैं उससे कैलकुलेट कर लेता हूँ, बजाय पॉइंट में थोड़ा सा समझाने में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अदरवाइज आपको जो पॉइंट में आएगा उसी से आपको रखना है। ऐसा नहीं कि आप लगभग मान के कर लोगे, मैंने लगभग नहीं माना है, ठीक है, लगभग नहीं माना है, मैं बस मान रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू 36 होती तो जो मीन है वो 3 आ जाता, और 3 से मैं जल्दी थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपको थोड़ा जल्दी समझा सकता हूँ। तो 3 है, तो 3 से 2 का डिफरेंस, 2 माइनस के 3 यानी कि 1, और 3 माइनस 3 यानी कि 0, 4 माइनस 3 यानी कि 1, क्योंकि देखो यहाँ पर मोड लग रहा है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। 1 माइनस के 3 यानी कि 2। क्लियर बात। अब आपको क्या है यहाँ पर निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, मीन दोनों का मतलब सेम होता है, सम ऑफ f(x) माइनस के x बार अपॉन में सम ऑफ f, ये मतलब है।
जो चीज़ यहाँ पर आपने मीन निकालने के लिए की है वही आपको मीन डेविएशन निकालने के लिए हो जाएगी। तो f इंटू एक्स माइनस के एक्स बार, और ये क्या हो जाएगा आपका कितना, ये आपका 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 2 4, तो कितना हो 9 एंड 3 कितना होगा 12, 12 अपॉन में कितना फ्रिक्वेंसी कितनी है आपकी 12 है, तो जो आपका मीन आ गया वो कितना आ गया आपका मीन डेविएशन कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर बात, सिंपल सा कंसेप्ट, छोटी सी बात और शॉर्ट एंड स्वीट तरीका। अब इसके बाद एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेट वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको ये डेटा दिया हुआ है, साइज और फ्रिक्वेंसी दी हुई है कि पर्टिकुलर 4 साइज की 2 फ्रिक्वेंसी यानी 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, और 8 साइज का जो है 8 बार रिपीटेशन हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो 8000 वेजेस दिया जाता है पर पर्सन और 8 पर्सन को दिया जा रहा है। तो कंपनी पूछ रही है कि आपसे कि वेरिएंस बताना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और आपको वेरिएंस बताना है। कोई दिक्कत नहीं, हम पहले चलते हैं इस वाले तरीके से। जो आपका वेरिएंस का ये फॉर्मूला था, सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में सम ऑफ एफ माइनस के आपका एक्स बार का होल स्क्वायर। इसको मैं आपको बताऊंगा, इसको करना है। इसके बाद हम शॉर्ट मेथड पे चलेंगे और दोनों चीज़ बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। अपन टेस्ट 3 जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको पता लगेगा कि आपकी डेप्थ कितनी है, और आप थोड़ा सा रिवीजन करना स्टार्ट करो, ताकि जो एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, आपके सितंबर में, और जो बच्चे ये कह रहे हैं नहीं होगा या होगा, उस पर ध्यान मत दो। आप अपनी तैयारी करो बेस्ट तरीके से, क्योंकि बात के लिए छोड़ने से अच्छा, सबसे बढ़िया जितना आप अभी कर लोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बाकी सब बच्चों से ऊपर हो जाएगा आपका। और कट ऑफ वगैरह की चिंता मत करो, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी है इसकी, ठीक है। और कोई सब इतने विद्वान नहीं है कि सबके नंबर जो है 500 में से 480 400 कोई नहीं ला सकता। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकाल लो, कितना हो गया 16 हो गया, ये आपका 64, ये आपका 144, ये आपका कितना है आपका 256, ओके, ये कितना है आपका 400। और आपको नीड कितनी किसकी होगी, एक्स बार की भी होगी। एक्स बार क्या होता है आपका एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ, ये नीड होती है। तो सम ऑफ एफ तो यहाँ से निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या ज़रूरत है, आपको एफ एक्स स्क्वायर की भी ज़रूरत है, और आपको ज़रूरत किसकी है, एफ एक्स की भी नीड है यहाँ पर। क्लियर है बात। तो आप क्या करोगे, एफ एक्स स्क्वायर निकाल लो इसका 32, और ये कितना हो गया 512, और ये कितना हो गया आपका, ये है आपका 512, ठीक है, 512, एंड ये कितना हो गया आपका 728, 12 का क्यूब हो जाएगा ये, और ये कितना हो गया आपका 248 हो गया आई थिंक, मल्टीप्लाई करके देख लेना, और ये कितना हो गया आपका 800 हो गया। क्लियर। अब एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स तो ये हो गया सिंपल सा, ये तो आपका एक्स है, ये कितना हो गया आपका 8, 64, 144, और ये कितना हो गया ये कितना हो गया आपका 8 इंटू 8 कितना 64, 128, और ये कितना हो गया आपका 40। क्लियर है बात। तो सम ऑफ एफ एक्स आ गया यहाँ पर, सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर आ गया आपका यहाँ पर, ओके, और ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर। ये सभी चीज़ें आपको दे रखी हैं, आप सम ऑफ एक्स स्क्वायर की आपको नीड नहीं है, ठीक है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर की आपको नीड नहीं है। आपको किसकी नीड है, एक तो इसकी नीड है, एक इसकी नीड है, और एक एफ एक्स की नीड है, बाकी सम ऑफ एफ तो नीचे है ही। क्लियर है बात। ये आपको कंसेप्ट है, आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और आप इसको सॉल्व करोगे तो वेरिएंस आ जाएगा आपका। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए ये सिग्मा स्क्वायर जो है इसका अंडर रूट अपॉन में एक्स बार, तो इंटू 100, ये क्या हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो गया। ये भी आप करना है। अब इसके बाद छोटे से मेथड पे चलते हैं। अलग से एक मेथड और है वेरिएंस का, वो ये जो हमने पढ़ा था, सम ऑफ वेरिएंस, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी इंटू एक्स माइनस के एक्स बार, ठीक है, अपॉन में सम ऑफ एक्स, ये क्या है इसका स्क्वायर, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें एक्स बार को, मीन निकालते हैं। तो सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में सम ऑफ एक्स, तो ये कितना है आपको एफ एक्स निकालो सबसे पहले, ये कितना आ गया आपका 8 आ गया, 64, ये आपका 144, ये आपका 128, ये आपका कितना 40। तो इसका सम करोगे तो सम निकल जाएगा, एक्स बार निकल जाएगा यहाँ से। अब कर लेते हैं इसको, ये कितना हो गया 4 12, 12 4 16, 24, 4 2 6, 6 एंड 2 कितना हो गया आपका 8, 8 एंड 4 12, 12 एंड 6 कितना हो गया आपका 18, 18 1 एंड 3, तो 384 क्या हो गया इसका सम ऑफ एफ एक्स हो गया। और सम ऑफ एफ कितना है आपका 10 20 22 30 32, तो ये कितना आपका 32। क्लियर है बात यहाँ तक। 32 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स कितना आ गया आपका 12 आ गया। एक्स बार कितना आ गया 12 आ गया। सबसे पहले क्या निकालोगे एक्स माइनस के एक्स बार निकालोगे। ये क्या है, ये डिफरेंस है, डेविएशन मत समझ लेना इसको। डेविएशन का मतलब डिस्टेंस होता है और डिफरेंस का मतलब डिफरेंस होता है, और डिफरेंस में हम क्या चीज़ देखते हैं, प्लस माइनस दोनों को कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो कर लो इसको। अब ये क्या है 12 माइनस के 4 कितना हो गया, ये आपका माइनस के 8,
4 माइनस के 12, ये कितना हो गया माइनस के 4, ये आपका कितना 0, ये आपका 4 और ये कितना आ गया आपका 8 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, स्क्वायर करोगे इसका x माइनस के x बार का स्क्वायर, ये थोड़ा सा सिंपल पड़ रहा है, देखा आपकी कैलकुलेशन कितनी सिंपल सी हो गई। ये कितना है आपका 16, ये आपका 0, ये आपका 16, ये आपका कितना 64। और यहाँ पर क्या जरूरत है हमें, f इंटू एक्स माइनस के x बार का होल स्क्वायर की जरूरत है, यानी कि फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से, तो कितना हो गया आपका 128। ओके थोड़ा सा 128, ये कितना हो गया आपका 8 इंटू 8 64, यानी कि 128 0 128 अगेन 128 अगेन। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका 8 इंटू 4 आपके 32, यानी कि 2 3 4 8 एंड 11 1, और ये आपका कितना हो गया 512। क्लियर बात, आपका कितना आ गया 512 आ गया। तो आपका सिग्मा स्क्वायर कितना निकल गया 512 अपॉन में सम ऑफ एफ, यानी कि 32। डिवाइड कर लो इसको, कितनी टाइम्स जा रहा 4 टाइम्स, और ये कितना हो गया 64, 16 आपका क्या आ गया सिग्मा स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आपको वैल्यू नहीं दिख रही होगी, अब दिख जाएगी। तो ये क्या आ गया, वेरिएंस कितना आ गया आपका सिग्मा स्क्वायर, ये आपका एक तो आंसर ये हो गया। और एक आपसे क्या पूछा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए क्या है सिग्मा निकालना पड़ेगा। सिग्मा कितना हो गया 4, यानी कि अंडर रूट कितना हो गया इसका, सिग्मा तो हो गया 4, सिग्मा स्क्वायर कितना है 16 अपॉन एक्स बार यानी कि 12 इंटू आपका क्या 100, तो कितना आ गया आपका कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 33.33। बात क्लियर है यहाँ तक, सिंपल सा कंसेप्ट था, छोटा सा एग्जांपल था, दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। मेथड सबसे अच्छा यही होता है, और आपको जो है वहाँ पर क्वेश्चन में कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं मिलेगी, बस आपको ये देखना है कि कैलकुलेशन हम किस तरह से कम करें, और ये आपके फ्री के नंबर है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, कोरिलेशन रिग्रेशन, वो भी मैं आपको करा दूंगा। बस थोड़ा सा क्या वीडियो को लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, और नीचे कमेंट कर दिया करो कि नेक्स्ट जो चैप्टर वो मैं आपको कौन सा करा दूँ जो आपको लग रहा है टफ। ठीक है, ओके। और ये चीज़ें हैं, और इससे पहले के जो लेक्चर है आप देख लेना, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट आपके वहाँ मिल जाएगी चैनल पर। ओके गाइज, और जितना जल्दी हो सके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, ताकि आपको अपनी डेप्थ पता लगे। क्वेश्चन को थ्योरी को पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है, वो भी ज़रूरी है अपने आप में, लेकिन आपको टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइज, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ओके।